तो वेलकम टू अंकलॉजिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन कराने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि दशमलव भिन्न क्या होता है, कितने टाइप के दशमलव भिन्न होते हैं और किसको हम चेंज कर पाते हैं, किसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो देखिए, दशमलव जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वो कौन कौन से होते हैं जी? एक दशमलव भिन्न जो शांत होता है, टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है ना। दशमलव के बाद एक दो अंक आएगा, कट जाता है। दूसरा जो होता है वो अशांत होता है, मतलब वो कटने का नाम ही नहीं लेता भाई, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। अनावर्ती क्या है? जिसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं होता, है ना, रिपीटेशन नहीं होता। और इसमें अंकों का रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं दो के बाद तीन, चार, पाँच, आठ, दो, सात, छः, नौ, जो भी अलग अलग वर्ड आ रहा है। और आवर्ती जो होता है रिपीटेटिव होता है, जैसे टू के बाद थ्री सिक्स, थ्री सिक्स, थ्री सिक्स, ऐसे आ रहा है। ये थ्री सिक्स बार बार आ रहा है, लेकिन कट ये भी नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा। ठीक है। तो अशांत में ये आवर्ती है, ठीक है, जिसमें संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, थ्री सिक्स या फिर थ्री सिक्स नाइन, जो भी अंक हो सकता है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है और इस कंडीशन में रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो अनावर्ती वाला दशमलव होता है, इसको हम भिन्न में नहीं बदल सकते, इसका भिन्न नहीं बनता। लेकिन जो आवर्ती और अशांत होता है, इसका भिन्न में हम बदल सकते हैं। ठीक है। और ये शांत दशमलव, ये तो बहुत शांत होता है, जिसको आप बनाए भी होगे। जैसे सिंपल मैं लिख देता हूँ 0.58। अब इसको भिन्न में बदलना है तो क्या होगा? 5 और 8 बटा में दशमलव के बाद कितनी अंक है वो देख के हम 1 के पीछे लगा देते हैं। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पीछे 2 शून्य, तो ये भिन्न बन गया 58/100। लेकिन आवर्ती जो होता है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन 5.222 और ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, नहीं कटेगा, है ना। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इतना लंबा नहीं लिखते, इसको हल करने के लिए लिखते हैं 5.2 का बार। ठीक है। ये वाला जो चिन्ह होता है ऊपर में, उसको बोलते हैं बार का चिन्ह। अब इसको हल कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, ये हमारा पहला सवाल है, अगले पेज में लिखते हैं। सवाल लिखा है 5.2222 अप टू सो ऑन है, ये का समतुल्य भिन्न क्या है? तो देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5.2 का बार। ठीक है। अब इसका तरीका भी बता देता हूँ कैसे हल करेंगे। अगर कोई संख्या लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूँ 0.23 का बार। ठीक। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले तो आप लिखोगे जो संख्या लिखा है 23। ओके। उसके बाद जिसमें बार नहीं है, जैसे दो में बार नहीं है, उसको हम घटा देंगे, बटा करेंगे। जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो इसका हल क्या हो जाएगा? 23 में 2 घटाएंगे तो 21/90। आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसको और देख लेते हैं, 0.23 दोनों का बार है। ठीक है। तो इसका हल क्या होगा? 23 बटा, अब इसमें घटाने के लिए कुछ नहीं है ना। अगर किसी संख्या के ऊपर बार नहीं रहता तो उसको हटाते हैं। चूंकि यहाँ पे दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। तो बार वाले के लिए 9 लिख देते हैं और बिना बार वाले के लिए 0, यहाँ पे है नहीं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, 0.023 का बार। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 23 बार 0 में नहीं है तो इसको घटाओगे, बटा 2 और 3 के लिए 9 और 0 के लिए 0, क्या होगा? 23/990। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 0.526 का बार है, इसको कैसे हल करोगे? 526 माइनस 5 को घटाना है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, बटा 6 और 2 के लिए 0 और 5 के लिए सॉरी 6 और 2 के लिए 9 और 5 के लिए 0। तो इसको देखो, 526 में 5 घटाएंगे तो आएगा 521/990। आई थिंक ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे बार लगा होगा तो 9 लिखना है, नहीं लगा होगा तो 0 लिखना है। इतना अगर आपको समझ आ गया, क्लियर है, तो बाकी सारे सवाल बन जाएंगे यहाँ पे, और बहुत चुटकियों में उड़ाएंगे सारे सवाल को। तो अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक अगर आप देख लिए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भिन्नों का।
नहीं होगा तो भाई कमेंट कर देना, क्या समझ नहीं आएगा मैं जरूर एक बार बताऊंगा आपको, कमेंट करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम जो हमारा सवाल है उस पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है उसमें लिखा है 5.222 और ये आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5.2 का बार। तो देखिए जी, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले 52, माइनस करेंगे 5 को क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, बटा ये होगा 9। अब बोलोगे सर 5 के लिए हम 0 नहीं लगा रहे हैं, तो एक्चुअली ये दशमलव के पहले है तो इसके ऊपर तो कुछ लगेगा ही नहीं, है ना। मैं दूसरे तरीके से भी इसको बता दूंगा। तो 52 में अगर हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 47/9 और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी सही है। देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ये 5.2 का बार है तो हम इसको अलग लिख सकते हैं 5 + 0.2 का बार। 5 को अलग कर लिए, 0.2 का बार अलग हो गया, ठीक है। तो इसको क्या होगा 5.2 और 2 का बार है तो उसके लिए 9, ठीक है। अब देखिए 5 निया 45 और 2 47/9। तो दोनों तरीके से आपको वही उत्तर मिलेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है 1.24 का बार को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिखिए 124 माइनस क्या होगा 1 होगा, बटे में क्या आ जाएगा ये 9 और 9 दोनों के लिए 9। इसके लिए एक के लिए 0 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, दशमलव के पहले है तो ये आ रहा है 123/99। हमारे ऑप्शन में है क्या 123/99, ये तो 90 नहीं होगा, इसमें 124 आ रहा है ये भी नहीं होगा। तो देखिए मतलब ये कटा हुआ है तो इसको हम काट सकते हैं, किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 3 एकम 3 और ये 3 3 9 3 3 9 41/33। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जब 0.292929 अप टू सो ऑन ये डॉट 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 चल रहा है को भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम क्या होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 0.29 का बार, क्योंकि 29 ही रिपीट हो रहा है तो उसको 29 का बार लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे 29/99, ठीक है। ऑप्शन ए दिख रहा है करेक्ट आंसर, सिंपल है। देखो सारे ना सेलेक्टेड क्वेश्चन है 2023 24 25 रेलवे में आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, सब सेलेक्टेड है जो रिपीट भी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 2022 और 24 दोनों में आया था तो मैंने एक ही बार लिया, आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन था ये वाला, ये 24 में भी आया और 22 में भी आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए भिन्नात्मक रूप में 6.464646 का सही व्यंजक क्या है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6.46 का बार। क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे 646 माइनस किसको घटाएंगे 6 को घटाएंगे, बटे में 4 और 6 के लिए 9 9 तो आ जाएगा 640/99। कहीं पे दिख रहा है 640/99, ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। ये भाग है जी, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 2.38 का बार भागित 0.54 का बार। तो सबसे पहले इसको भिन्न बनाते हैं। तो देखिए ये लिख देंगे 238 माइनस क्या करेंगे 23, क्योंकि 2 और 3 के ऊपर बार नहीं है ना, तो इसको घटाएंगे। अब उसके बाद देखो 8 के लिए लिखेंगे 9 और 3 के लिए लिखेंगे 0, 2 के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, भागित ये हो जाएगा। ये सबसे पहले लिखेंगे 54, 5 को घटाएंगे, 5 के ऊपर बार नहीं है, बटा 4 के लिए 9 और 5 के लिए 0, ठीक है। तो 8 में 3 गया 5 और 3 में 2 गया 1, फिर 2/90 और भाग का चिन्ह हम गुना में बनाते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है ना, ये तो आपको पता होगा। तो 54 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 49। तो देखिए 90 यहाँ दोनों कट जाएगा, अब बच रहा है कितना 215/49। तो इसको भाग करेंगे, अगर 50 होता है ये, ठीक है, भाग करेंगे अगर ये 50 होता तो 50 चौके 200, 4 बार जाता, अभी भी 4 बार ही जाएगा, ठीक है, 5 बार तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 49 है ना,
तो नीचे में 49 इसी बस में है, बाकी इसमें नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही आंसर है। क्लियर? आगे देखिए 0.583 का बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0.583 का बार, सब में बार है जी, तो ये किसी को घटाना नहीं पड़ेगा। 583 और सब के लिए 9 9 9 9। क्या ऐसा मिल रहा है कि इसको काटना है? नहीं, ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 0.13241 का बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 2 4 1। घटाएंगे किसको? 13, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो इसको 13 घटाओ बटे में 3 अंकों के लिए 9 होगा, तीनों के ऊपर बार है, और 2 अंकों के लिए 0 होगा। ओके, तो 11 में 3 घटाएंगे तो आएगा 8, 3 में घटाएंगे तो आएगा 2, उसके बाद फिर 2 3 और 1 बटे में 99900। क्या ऐसा अंक कहीं पे दिख रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी कहीं पे नहीं है, तो हम इसको काटेंगे। अब किससे कटेगा? किससे कटेगा जी? ये कटेगा पीछे 4 7 28, हाँ तो 4 से कट जाएगा। सबसे पहले इसको काटेंगे, 4 तिया 12, एक बचा यहाँ पे 4 तिया 12, फिर 2 है उसके लिए शून्य बार जाएगा, और उसके बाद 4 सत्ते 28, 3307 कहीं पे है, ये ऑप्शन डी में है। यहाँ भी काट रहे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 3 बचा, 4 नहीं 36, फिर 3 बचा तो 4 सत्ते 28 और 2 बचा तो 4 पंचे 20, 24,975। देखिए 24,975 ऊपर में 33,007। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। सवाल बहुत इजी होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सब बनता है। ठीक है, दिखने में बड़ा बड़ा है, डरने वाली कोई बात नहीं। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। लिखा है 1.222 का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए 1.2 का बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का ही रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले तो लिखोगे 12, माइनस किसको करोगे? 1 को, बटा 2 के लिए क्या लिखना है? 9। 1 के लिए कुछ लिखना है क्या? नहीं लिखना, क्योंकि दशमलव के पहले अंकों के लिए कुछ नहीं लिखते। दशमलव के बाद जो है उसी के लिए 0 या फिर 9 लिख सकते हैं। 9 लिखेंगे जिसके ऊपर रिपीट हो रहा है, 0 लिखेंगे जिसके ऊपर कोई अंक कोई बार रिपीटेशन नहीं है। समझ आया? तो 12 में घटाएंगे तो आएगा 11 बटा 9। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये इतने सवाल आपने बना लिए, आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे और सब आया हुआ है। अगर इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इसमें कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट चाहिए करके। अगर कुछ समझ ना हो तो भी कमेंट करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना।